कानपुर बहुचर्चित रोनिल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 36 दिन बाद पुलिस ने व्हाट्सएप चैट के जरिए किया खुलासा। बेंगलुरु से आए साइबर एक्सपर्ट ने खुलासे में निभाई अहम भूमिका। लव ट्रायंगल के चलते हुई थी रोनिल की हत्या। कानपुर के बहुचर्चित रोनिल हत्याकांड का 36 दिन बाद कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लव ट्रायंगल के चलते रोनिल की हत्या का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में बेंगलुरु से आए साइबर एक्सपर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के मुताबिक रोनिल के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के प्रेमी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय सरकार का बेटा रोनिल सरकार श्यामनगर के वीरेंद्र स्वरूप इंटर कॉलेज में पढ़ता था। बीती 30 अक्टूबर को रोनिल स्कूल के बाद जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन रोनिल का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरे दिन उसका शव भगवंत टटिया के किनारे झाड़ियों में मिला, जिसके बाद से पुलिस लगातार हत्या का खुलासा करने के लिए प्रयास कर रही थी। वहीं मृतक रोनिल के परिजन सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हत्याकांड को लेकर कानपुर से सपा विधायकों द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद लव ट्रायंगल के चलते पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि रोनिल हत्याकांड में बेंगलुरु से आई साइबर एक्सपर्ट की टीम ने खुलासे में अहम भूमिका निभाते हुए हत्याकांड में गिरफ्तार विकास यादव और उसकी प्रेमिका के व्हाट्सएप चैट को रिकवर करने के बाद पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है। वहीं जब पुलिस ने विकास से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की है। पूछताछ में सामने निकल कर आया कि लड़की के प्रेमी विकास को शक था कि रोनिल का उसकी प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर प्रेमिका ने विकास को समझाया था कि रोनिल उसको अपनी बहन मानता है। उसके बाद भी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं खुलासे के दौरान रोनिल के पिता संजय सरकार ने पकड़े गए हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में मैं खुद सामने मौजूद रहा, जो उसने बातें कही है और घुमाने की कोशिश की हुई, क्रॉस इंटरप्रिटेशन हुआ है, लड़के का अलग हुआ लड़की का अलग हुआ, तो उन सब बातों से जो उसने बातें बताई है उससे तो हमारा तो अभी जो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे जिन्होंने इस तरह का अपराध किया उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सर, फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए और दूसरा कोएड एजुकेशन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भाई बहन के संबंध को लोग गलत निगाह से देखते हैं तो ये घोर कलयुग आ गया है। नहीं, पुलिस पूरी मेहनत करे, पुलिस के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और बल्कि मैंने साथ रह के जो इनको टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी या जो चीज़ आ रही थी वो मैंने 2 दिन रह के मैंने वो सारी चीज़ समझ ली। देखिए, आप सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था, तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। यह केस ऐसा है जिसमें पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा
डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूं। इसमें मैं विशेष रूप से एक एक्सपर्ट टीम जो हमने बाहर से मंगाई थी उसका भी धन्यवाद देता हूं। इस टीम को मंगाने में कानपुर शहर में स्थित साइबर कंपनी के जो मालिक हैं प्रसाद खरवटकर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने उच्च विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया। हालांकि वो विशेषज्ञ विदेश में थे, इसलिए भी इस केस में एक हफ्ते हमको इंतज़ार करना पड़ा है। विदेश से लौटने के बाद वो सीधे इस कार्य के लिए कानपुर आए। उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कुछ चैट्स डिलीटेड थे, वो डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने इस पर अथक परिश्रम करके वो चैट्स रिकवर किए हैं। अभी भी कुछ कन्वर्सेशंस है जो फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुए हैं, उस पर वही एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रोक्योर कर रही है। उसके आधार पे विवेचना प्रचलित रहेगी और भी एविडेंसेस इसमें जुटाए जाएंगे। मूल कारण क्या है कि हत्या जो ये अभी आपको मोटिव, जो इस घटना के पीछे मोटिव था, घटनाक्रम था, जो अभी प्रकाश में आया है, उसका पास्ट कंडक्ट और घटना के दिन के आसपास का उसका कंडक्ट, इसके संबंध में जो भी एविडेंसेस हमारे पास है वो सभी आपको विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। जॉइंट सीपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये विवेचना की डिटेल्स इनको प्रदान करें।